नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपकी सफलता में चार चांद लगाता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, तो हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक स्नेह दें, प्रेम दें। साथ ही साथियों, हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और आप खुद आगे बढ़ें, दूसरों को आगे बढ़ाएं और हमें आगे बढ़ाएं। इसलिए हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों, हम लोग राजस्थान की लोक देवियाँ पढ़ रहे थे और लोक देवियों में कई लोक देवियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो थोड़ा बहुत बचा है उसे इस वीडियो में करने का प्रयास करते हैं। तो आइए, राजस्थान की और प्रमुख लोक देवियाँ कौन कौन सी है। देखो, एक माता है और माता का नाम है आपके करणी माता। माता का नाम क्या है? करणी माता। करणी माता की अगर बात की जाए साथियों, तो करणी माता का जन्म जो है वो आपको याद रखना है 1444 विक्रम संवत अर्थात 1387 ईस्वी को हुआ। देखो, दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, विक्रम संवत आए चाहे ईस्वी आए, आपको सिर्फ इतना से याद रखना है। आपको एक भी याद है तो आपको ये याद रखना है कि विक्रम संवत ईस्वी से 57 वर्ष आगे होता है। अगर आपको विक्रम संवत याद है तो ईस्वी में ज्ञात करने के लिए 57 वर्ष घटा दीजिए, और अगर ईस्वी याद है तो विक्रम संवत ज्ञात करने के लिए 57 वर्ष जोड़ दीजिए। बस इतना से याद रखना, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इनका जन्म जो है वो 1444 विक्रम संवत अर्थात 1387 ईस्वी को हुआ है। ठीक है। जन्म स्थली की अगर बात की जाए तो याद रख लेना, इनकी जन्म स्थली क्या है, तो सुआप गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर हुआ था, 4th ग्रेड का। उसमें जो 5वीं शिफ्ट है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि करणी माता का संबंध किस क्षेत्र से है, और उसमें ऑप्शन में सुआब गांव था और यही उसका आंसर था। तो इसलिए थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तो जन्म स्थली सुआब गांव जोधपुर। ठीक है। अगर बात की जाए, ठीक है, कि इनकी माता जी कौन है, तो देवलबाई, जबकि पिताजी जो है वो मेहाजी। ठीक है, पिताजी जो है वो कौन है, तो मेहाजी। तो मेहाजी और देवलबाई के घर इनका जन्म हुआ। ठीक है। इनके खुद का बचपन का नाम अगर बात की जाए तो याद रखना, बचपन का नाम जो है इनका रिद्धि भाई। ठीक है, बचपन का नाम क्या है, रिद्धि भाई। अच्छा, एक चीज अगर आप लोगों ने थोड़ा सा देखा होगा तो, ठीक है, कि जन्म कब हुआ इनका, 1387 में। ठीक है, यहीं पे याद कर लो कि इन्होंने समाधि कब ली। समाधि की अगर बात की जाए तो आपको याद रखना है लगभग 1595 विक्रम संवत अर्थात 1538 में, 1538 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली। अब इनके बीच में अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो लगभग 151 वर्ष का गैप है। मतलब माताजी की जो आयु थी वो 151 वर्ष थी। माताजी की जो आयु थी वो कितनी थी, 151 वर्ष थी। और यहीं पे याद रख लो, ठीक है, कहाँ लिए समाधि, तो देशनोक, नोखा तहसील, नोखा तहसील या नोख तहसील बोलते हैं, देशनोक, नोख तहसील, बीकानेर, यहाँ इन्होंने समाधि ली है। तो ये भी याद रख लेना। ठीक है, तो 1444 से लेकर 1595 अर्थात, ठीक है, 1387 से लेकर 1538 ईस्वी, 151 वर्ष तक माता की आयु थी। ठीक है, इसी कारण करणी माता को, ठीक है, कुछ उपनामों के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। ठीक है, दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से जाना जाता है। 151 वर्ष आयु थी, डोकरी ज्यादा आयु हो जाती है। तो हमारे यहाँ क्या है कि गांव वाले क्षेत्र में जो है ज्यादा आयु वाली
बुजुर्ग महिलाओं को डोकरी कह के पुकारने लग जाते हैं। इसी कारण इन्हें दाढ़ी वाली डोकरी, क्योंकि दाढ़ी आ गई थी थोड़ी बहुत इनके, इसी कारण माता को दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से जाना गया। अच्छा, इसके अलावा इन्हें चूहों वाली देवी के नाम से, चूहों वाली देवी या फिर काबा वाली करनाल के नाम से जाना गया। तो काबा वाली करनाल के नाम से जाना गया, तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये सारे के सारे, ठीक है, करनी माता के उपनाम है। एक यहाँ याद रख लेना, ठीक है, आप लोगों को कि इनके पति कौन थे। तो इनके पति जो है वो आपको याद रखना है, देपाजी बिट्ठू। देपाजी बिट्ठू जो है वो इनके पति थे। ये बीकानेर के थे। ये कहाँ के थे? बीकानेर के थे। इनकी बहन जो है वो गुलाब, जबकि इनके बहन के अलावा इनका दत्तक पुत्र या बहन का जो पुत्र है, दत्तक पुत्र या बहन का पुत्र जो है वो लाखन था। एक छोटी सी कहानी आती है, मैं आप लोगों को यहीं पे बतला देता हूँ। ठीक है, कि माताजी जो है वो आध्यात्मिक में लग गई। तो माताजी ने जो है अपनी पति से आग्रह किया और अपनी बहन से आग्रह किया कि आप लोग विवाह कर लो। तो माताजी ने अपने पति का विवाह या अपनी बहन का विवाह, ठीक है, अपने पति देपाजी बिट्ठू से करवा दिया। देपाजी बिट्ठू से करवा दिया। अच्छा, खास विशेषता क्या रही? इन्हीं के एक पुत्र पैदा हुआ, पुत्र का नाम था लाखन। ठीक है, माताजी ने गोद भी लिया था पुत्र को। ठीक है, कहते हैं कि बीकानेर में एक झील है और झील का नाम है कोलायत झील। ठीक है, बीकानेर में एक झील है, झील का नाम क्या है? कोलायत झील। कहते हैं लाखन की जो है इस कोलायत झील में डूबने से मृत्यु हो गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट खास विशेषता क्या है? तो खास विशेषता ये है कि माताजी की अगर बात की जाए तो माताजी जो है वो किसकी कुल देवी है? तो आपको याद रखना है चारण की कुल देवी है, चारणों की। ठीक है, किसकी कुल देवी है? तो चारणों की कुल देवी है। अब होता ये कि लाखन की मृत्यु हो गई, इसी कारण से चारण लोग जो है वो कोलायत झील को अपवित्र झील मानते हैं। चारण लोग जो है वो कोलायत झील को क्या मानते हैं? अपवित्र झील मानते हैं। और करनी माता जो है इन्हीं चारणों की कुलदेवी थी, इन्हीं चारणों की कुलदेवी थी। तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो दत्तक पुत्र जो कि झील में डूबने से इसकी मृत्यु हुई, लाखन। ठीक है, बहन गुलाब। ठीक है, और पति जो है वो कौन है? तो याद रखना देपाजी बिट्ठू है। ठीक है, और इनके बचपन का नाम क्या है? रिद्धिबाई किनिया। खास विशेषता और क्या है? तो यही याद रख लो। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो याद रखना सफेद चिल है। ठीक है, सफेद चिल है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट खास विशेषता क्या है? इनके मंदिरों में बहुत ही चूहे हैं, इसी कारण इन्हें चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, खास विशेषता क्या है? इन चूहों को काबा कहा जाता है। इन चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। इसी कारण इन्हें काबा वाली करनाल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं यहाँ जो चूहे हैं ये इन्हीं के पूर्वज हैं, इन्हीं के वंशज हैं। ये चूहे ना तो बढ़ते हैं ना कम होते हैं, इन चूहों की मृत्यु भी नहीं होती है। वो कहते हैं जब प्लेग रोग फैला था तो इसके आसपास मंदिर में, ठीक है, कहीं भी प्लेग नहीं फैला था चूहों के कारण। तो अपने आप में माता जी का बहुत बड़ा चमत्कार है यहाँ। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, तो काबा कहलाते हैं। और उसमें भी अगर बात की जाए जो सफेद काबा है, सफेद चूहा है, ठीक है, वो खुद माता जी का प्रतीक माना जाता है। तो कहा जाता है कि भाई मंदिर में जिसको सफेद काबा दिख जाता है तो बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है, कहते हैं उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तो याद रखना सफेद चूहा जो है वो सफेद काबा कहलाता है, बाकी चूहे काबा कहलाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। सफेद चिल जो है वो इनका क्या है? प्रतीक है। एक यहीं पे याद रख लो कि जो मेहरांगढ़ दुर्ग है, इस मेहरांगढ़ दुर्ग की नींव भी किसने रखी थी? तो इसकी नींव जो रखी गई थी ना, वो भी याद रखना आपको किसके द्वारा रखी गई? तो करणी माता के द्वारा रखी गई। ठीक है, कहते हैं राव जोधा ने जब मेहरांगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी तो करणी माता को बुलाया था, और नींव का पत्थर जो है वो करणी माता के द्वारा रखा गया था। तो याद रखना
ठीक है, कि नींव किसने रखी थी, तो करनी माता के द्वारा रखी गई थी मेहरांगढ़ दुर्ग की। जबकि राव जोधा को, ठीक है, तलवार किसने दी थी जोधपुर जीतने के लिए, तो हड़बू जी ने, रामदेव जी के मौसेरे भाई ने। ये थोड़ा सा याद रखना, हड़बूजी साखला। ठीक है, तो याद रखना नींव किसने रखी, करनी माता ने रखी। एक थोड़ा सा यहीं पे याद रखो, तो याद रख लेना, ठीक है, कि इनका जो मंदिर है वो कहाँ है। तो मंदिर जो है वो देशनोक में है। मंदिर कहाँ है, देशनोक बीकानेर में है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण करता कौन है, तो याद रखना करनी सिंह है। मंदिर का निर्माण करता कौन है, करनी सिंह है। और सबसे इंपॉर्टेंट खास विशेषता ये है कि वर्तमान मंदिर, मतलब ये मंदिर बना हुआ उसका जीर्णोद्धार जो करवाया गया, तो वर्तमान मंदिर का निर्माण करता कौन है, तो वर्तमान मंदिर पूछे आपसे, तो याद रखना वर्तमान मंदिर का जो निर्माण करता है वो बीकानेर के शासक गंगा सिंह है। कौन है, बीकानेर के शासक गंगा सिंह। तो वर्तमान मंदिर के निर्माण करता कौन है, तो याद रख लेना आप, वर्तमान मंदिर के निर्माण करता गंगा सिंह है, बीकानेर के शासक। ये आपके करनी माता समाप्त, बस इतना ही है। एक थोड़ा सा और याद रख लो, ठीक है, कि बीकानेर के जो राठौड़ है, ये बीकानेर के राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी कहलाती है। ठीक है, आराध्य देवी कहलाती है। और मेला कब भरेगा, तो वही 2 नवरात्र आते हैं। ठीक है, एक चैत्र में आते हैं और एक अश्विनी में आते हैं। तो चैत्र, अश्विनी, शुक्ल, ठीक है, सप्तमी और अष्टमी, ठीक है, इन 2 दिन अगर बात की जाए माता जी के, ठीक है, मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, सप्तमी इसलिए मानी जाती है क्योंकि कहा यह जाता है कि अश्विन की सप्तमी को, ठीक है, माता जी का जन्म हुआ था। ठीक है, जबकि इन्होंने समाधि जो ली थी वो चैत्र की शुक्ल पक्ष नवमी को ली थी, तो सप्तमी ज्यादा मानी जाती है। तो इसलिए याद रख लेना सप्तमी और अष्टमी को माता जी के, ठीक है, मेले का आयोजन किया जाता है। तो साथियों, करनी माता के बारे में अगर बात की जाए तो याद रखना 1387 में इनका सुआप गांव जोधपुर में जन्म होता है मेहाजी और देवल बाई के घर। इनके बचपन का नाम रिद्धिबाई होता है। जबकि 1595 विक्रम संवत या 1538 ईस्वी में लगभग 151 वर्ष की आयु में देशनोक बीकानेर में समाधि ले लेती है। इनके पति का नाम जो है वो देपाजी बिट्ठू होता है, जबकि दत्तक पुत्र लाखन और इसके साथ साथ बहन गुलाब, बाद में कहते हैं अपने पति का विवाह जो है अपने बहन गुलाब से करवा देते हैं। तो इनके एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है लाखन। लाखन को गोद ले लेती है माता जी, और इसी लाखन की कोलायत झील में डूबने से मृत्यु हो जाती है। तो जो चारण लोग बीकानेर की करनी माता को अपनी कुल देवी मानते हैं, वो चारण लोग जो है कोलायत झील को अपवित्र मानते हैं। करनी माता के मंदिर का निर्माण देशनोक में करनी सिंह के द्वारा करवाया गया, जबकि वर्तमान मंदिर का निर्माण जो है वो गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया। चैत्र की शुक्ल पक्ष सप्तमी से लेकर नवमी तक और अश्विनी में भी सप्तमी से लेकर नवमी तक माता जी के मेले का आयोजन किया जाता है। माता जी की अगर बात की जाए तो इन्हें दाढ़ी वाली डोकरी, काबा वाली करनाल और इसके अलावा चूहों वाली देवी के नाम से जाना जाता है। साथियों, यहीं पे आप एक चीज और याद रख लो, चूहों को काबा कहा जाता है और सफेद चूहा जो है वो माता जी का प्रतीक माना जाता है, अर्थात सफेद काबा। जबकि माता जी का प्रतीक चिन्ह जो है वो याद रखना सफेद चिल को माना जाता है। ये आपके करनी माता। आ जाओ साथियों, इसके बाद आगे अगर बात की जाए तो बीकानेर में एक और माता जी का मंदिर है। माता जी का नाम है नागनेची माता। और नागनेची माता की अगर बात की जाए तो याद रखना नागनेची माता के मुख्यतः 3 मंदिर है। कितने मंदिर है राजस्थान में, 3 मंदिर है। एक नागनेची माता का जो मंदिर है वो तो है आपके बाड़मेर। ठीक है, एक नागनेची माता का जो मंदिर है वो है जोधपुर, और एक नागनेची माता का जो मंदिर है वो है आपके बीकानेर। वो कहाँ है, तो बीकानेर में है। अच्छा, खास विशेषता क्या है, तो नागनेची माता जो है वो राठौड़ राजवंश की कुल देवी है, पहली बात। ठीक है, आराध्य देवी कौन थी, करनी माता थी, जबकि ये क्या है, कुल देवी है। बाड़मेर में एक स्थान पड़ता है नगाना,
और बाड़मेर के नगाना नामक स्थान पर, ठीक है, नागनेची माता के मंदिर का निर्माण जो है वो डूहड़ के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? डूहड़ के द्वारा करवाया गया। कहते हैं, ठीक है, कि राठौड़ राजवंश जो है इनके संस्थापक है राव सिंहा, और इसी राव सिंहा का पुत्र हुआ, ठीक है, डूहड़, जो कि कर्नाटक से एक लकड़ी की मूर्ति लेके आया, लकड़ी की मूर्ति लेके आया और उस मूर्ति को, ठीक है, यहाँ स्थापित करवाया। और यही नागनेची माता जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है, राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। तो मेन मंदिर जो है इनका बाड़मेर नगाना में स्थित है, जिसका निर्माण डूहड़ के द्वारा करवाया गया। लकड़ी की मूर्ति है, और ये लकड़ी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? कर्नाटक से लाई गई थी। कहते हैं कि इन माता जी की कितनी भुजाएं हैं? 18 भुजाएं हैं। माता जी की कितनी भुजाएं हैं? तो 18 भुजाएं हैं। इसी प्रकार एक नागनेची माता का मंदिर जो है वो आपको याद रखना है, जोधपुर में है, ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण जो है राव जोधा के द्वारा करवाया गया। इस मंदिर का निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया। और एक नागनेची माता का मंदिर बीकानेर में है, और इस मंदिर का निर्माण राव बीका के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? तो राव बीका के द्वारा करवाया गया। अब देखो खास विशेषता क्या है वो याद रखना। बीकानेर में भी जो नागनेची माता की मूर्ति है वो 18 भुजाओं वाली है, ठीक है। कितनी है? 18 भुजाओं वाली है। अच्छा, ये नागनेची माता की मूर्ति पहले जोधपुर हुआ करती थी। ये नागनेची माता की मूर्ति पहले कहाँ होती थी? जोधपुर हुआ करती थी। लेकिन खास विशेषता क्या है? खास विशेषता ये है, ठीक है, कि कहते हैं कि जोधपुर के शासक जो थे राव जोधा, इस राव जोधा के, ठीक है, वैसे तो 3 पुत्र हुए, लेकिन हम 2 पुत्र की बात करते हैं। एक पुत्र का नाम होता है सातल, और सातल देव जो है वो छोटा पुत्र होता है, जबकि इनका बड़ा पुत्र जो होता है वो होता है राव बीका। अब राव जोधा क्या करता है? अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्र राव सातल को जोधपुर का शासक बना देता है, और बीका को बोलता है कि तू तेरा देख ले। तो बीका जो है वो बीकानेर जाकर, बीकानेर क्षेत्र मतलब वहां जाकर बीकानेर की स्थापना करता है, और वहां राठौड़ राजवंश की नींव रखता है। अच्छा, होता क्या है? होता ये कि राव बीका जो है, ठीक, वो सातल के पास आता है कि भाई देख, मेरे को तू 2 चीज दे दे। बोले 2 चीज क्या? बोले एक तो नागनेची माता की मूर्ति है मंदिर में, वो मूर्ति मुझे चाहिए। और सेकंड मुझे क्या चाहिए? तो सेकंड चीज जो मुझे चाहिए, बोले यहाँ पे जो ये चंदन का सिंहासन है ना, ये चंदन का सिंहासन मुझे चाहिए। तो कहते हैं सातल देव ने मना कर दिया, तो राव बीका ने अपने भाई सातल पे आक्रमण किया, और आक्रमण करके यहाँ से नागनेची माता की मूर्ति और इसके साथ साथ चंदन का सिंहासन ले गया, ठीक है। इसी नागनेची माता की मूर्ति की स्थापना तो कहाँ करवा दी गई? बीकानेर में, और यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करवा दिया गया। जबकि ये चंदन का सिंहासन आज भी बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में पड़ा है। ये चंदन का सिंहासन भी कहां से लेके आया था? तो आपको याद रखना है कहां से लेके आया था? जोधपुर से लेके आया था राव बीका। ये आपके नागनेची माता, ठीक है। तो याद रख लेना थोड़ा सा नागनेची माता के बारे में। बाड़मेर में है, जोधपुर में है, और बीकानेर में है। यहाँ जोधपुर में आज भी है, लेकिन मंदिर छोटा है, ठीक है। यहाँ बड़ा मंदिर जो चामुंडा माता का है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो बाड़मेर में नगाना में तो मुख्य मंदिर है, डूहड़ के द्वारा लकड़ी की मूर्ति है, 18 भुजा जो कर्नाटक से लाई गई थी। जबकि जोधपुर में जोधा के द्वारा बनाया गया, बीकानेर में बीका के द्वारा बनाया गया। अच्छा, खास विशेषता क्या है? बोले मूर्ति कहाँ से लाई गई? तो याद रखना जोधपुर से लाई गई, 18 भुजा, ठीक है। माता के 18 भुजाएं, भुजाओं में अलग अलग अस्त्र है, ठीक है। और महिषासुर मर्दनी है, माता ने एक मुंडकी भी पकड़ रखी है महिषासुर की, ठीक है। तो वो यही है नागनेची माता। जो इसी प्रकार एक जो देवी है, और देवी का नाम है लटियाल माता। लटियाल माता, लटियाल माता का वर्तमान मंदिर जो फलोदी में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहले जोधपुर में पड़ता था, अब कहाँ है? फलोदी में। फलोदी में कहाँ है? तो खींचन गांव, खींचन गांव, ठीक है। तो खींचन गांव में है इनका मंदिर। अच्छा, इनका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, तो याद रखना इनका अन्य नाम है खेजड़ बेरी
राय भवानी, खेजड़ बेरी राय भवानी के नाम से जाना जाता है। कौन सी माता को? लटियाल माता को। ठीक है, और याद रखो तो इतना से याद रख लो कि ये कल्ला ब्राह्मण जो होते हैं, इनकी ये कुल देवी है। कल्ला ब्राह्मण की क्या है? कुल देवी है। माता जी क्या है? लटियाल माता। आ जाओ इसी प्रकार एक माता जी है आपके चामुंडा माता। अब चामुंडा माता के राजस्थान में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। जैसे चामुंडा माता का एक मंदिर तो स्थित है आपके अजमेर में। चामुंडा माता का एक मंदिर जो आपके स्थित है वो आपके है मेहरानगढ़ में, जोधपुर। ठीक है, एक मंदिर जो है वो मंडोर में, एक मंदिर जो है वो आपके हल्दी घाटी में। ठीक है, एक आपके हल्दी घाटी बोल रहे हो या फिर इसको वो बोल रहे हो चावंड, हल्दी घाटी या फिर चावंड, चावंड को जो राजधानी बनाई थी यहाँ स्थित है। तो ये प्रमुख मंदिर है चामुंडा माता के। अजमेर में अगर बात की जाए तो अजमेर में ठीक है चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? तो याद रखना फायर सागर रोड, फायर सागर झील के पास में है अजमेर में चामुंडा माता का मंदिर। और इस मंदिर की खास विशेषता क्या है कि जो पृथ्वीराज चौहान है ना, यह पृथ्वीराज चौहान थर्ड माता जी की पूजा करता था। और चामुंडा माता की पूजा करने के लिए पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कहते हैं ठीक है कि अजमेर से लेकर फाय सागर तक, अजमेर के तारागढ़ से लेकर फाय सागर तक एक गुफा बनाई गई थी। और इस गुफा के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान जो है यहां तक जाता था। आज भी ये गुफा, और इस गुफा को सीसा खान गुफा के नाम से जाना जाता है। तो सीसा खान गुफा के नाम से जाना जाता है आज इस गुफा को। आज बंद है ये गुफा, बंद इसलिए क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को ही पता था कि कहाँ पे गुफा में गड्ढे हैं, कहाँ पे क्या है। क्योंकि मान लो पृथ्वीराज चौहान तृतीय माता जी की पूजा अर्चना करने के लिए जा रहा है, पीछे से कोई दुश्मन घुस जाए तो बीच में गड्ढे कर रखे थे। इसके अलावा ठीक है कहते हैं कि अब कोई जाता है तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि लंबी गुफा है थोड़ी। ठीक है, तो इसलिए कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसी कारण से वर्तमान में इस गुफा को क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। तो आज ये तारागढ़ से लेकर फायसागर रोड तक है कौन सी माता? तो चामुंडा माता। एक है आपके मेहरानगढ़ में चामुंडा माता। चामुंडा माता जो है वो गुर्जर पतिहारों की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? गुर्जर पतिहारों की कुल देवी है, पहली बात। जबकि जोधपुर के जो राठौड़ हैं, इन जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। कैसी देवी है? आराध्य देवी है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, ठीक है। राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन सी है? तो आपको बताना है नागनेची माता। बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी नागनेची माता। बीकानेर के राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी करणी माता। जोधपुर के राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी चामुंडा माता। अच्छा, खास विशेषता क्या है मैं यही बता देता हूँ। ठीक है, मेहरानगढ़ में ठीक है इनका मंदिर है, राव जोधा के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, निर्माण जो है वो राव जोधा के द्वारा करवाया गया। कहते हैं जोधपुर का एक शासक था और शासक का नाम था राव चूड़ा। ठीक है, मल्लीनाथ जी का भतीजा, जिन्हें जोधपुर शासक का जोधपुर ठीक है साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, राव चूड़ा। अच्छा, कहा जाता है कि राव चूड़ा के समय मंडोर पे गुर्जर पतिहारों का अधिकार था। और गुर्जर पतिहार जो है ठीक है वो चौहान, उदय सिंह और अन्य शासकों से ठीक है बहुत ज्यादा ठीक है परेशान थे। तो कहते हैं कि राव चूड़ा का जो है मंडोर से मतलब गुर्जर पतिहारों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए जाते हैं। और गुर्जर पतिहारों के द्वारा राव चूड़ा को मंडोर दहेज में दे दिया जाता है। किस में दे दिया जाता है? दहेज में दे दिया जाता है। और इसके साथ साथ ठीक है कहते हैं राव चूड़ा से एक वचन लिया जाता है कि भाई हमारी जो कुल देवी है मंडोर में,
चामुंडा माता, इसकी आप क्या करोगे, पूजा अर्चना करोगे रोज। तो कहते हैं रोज पूजा अर्चना करते थे, बाद में यही माता जो है इनकी क्या बन गई, आराध्य देवी बन गई। और जब जोधपुर में मेरांगढ़ का निर्माण करवाया था राव जोधा ने, उसी समय अगर बात की जाए तो याद रखना चामुंडा माता के मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। तो नागनेची माता का भी मंदिर है जोधपुर मेरांगढ़ में, और चामुंडा माता का भी है। नागनेची माता का छोटा है जबकि चामुंडा माता का मंदिर बड़ा है। अच्छा, खास विशेषता क्या है वो आप थोड़ा सा समझ लो। कहते हैं कि नवरात्रों में यहाँ पे मेला भरता है, और ये मेहरांगढ़ दुर्ग का जो मंदिर है इसका निर्माण कई बार हो चुका है। कैसे, एक निर्माण तो हुआ इसका पुनः वापस तख्त सिंह के समय। कहते हैं तख्त सिंह 1857 की क्रांति की घटना है। कहते हैं उस समय यहाँ बारूद का ठीक है ढेर पड़ा था, और उसमें बिजली गिर जाती है। बारूद के ढेर में बिजली गिर जाती है, आग लग जाती है, ठीक है, विस्फोट होता है। कहते हैं ये मंदिर उड़ जाता है। मंदिर उड़ जाता है, वापस से तख्त सिंह के द्वारा बनवाया जाता है। और अभी हाल ही में कुछ समय पहले, लगभग 2004-05 की घटना है, नहीं शायद 2008 की घटना है, 7 हाँ 8 की घटना होगी, 2008 की घटना है। और 8 में कहते हैं कि यहाँ पे भगदड़ मच गई थी। भगदड़ मचने का कारण क्या था, तो जो नवरात्रों में भीड़ लगती है यहाँ पे, तो कहते हैं कि मंदिर का कुछ हिस्सा जो ढसक गया, इसके कारण भगदड़ मच गई और कई लोग मारे भी गए थे। वापस से अगर बात की जाए उस क्षेत्र का निर्माण करवाया गया, तो टाइम टाइम पे इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ है, ठीक है। और भगदड़ जो मची थी वो इस मेहरांगढ़ वाले दुर्ग में मची थी, ये आपको याद रखना 2008 में, ठीक है, 2008 में। इसके अलावा एक मंदिर जो है वो चावंड में है, और चावंड में जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण जो है महाराणा प्रताप के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया, महाराणा प्रताप के द्वारा करवाया गया। कौन सी माता है, चामुंडा माता। आ जाओ आगे। एक माता जी है, माता जी का नाम है आई माता, ठीक है। बहुत ही शानदार भजन है, प्यारे लागे रे माता जी री चुनरी, आई माता री चुनरी, ठीक है, कभी सुनना आप लोग, ठीक है। आई माता की अगर बात की जाए तो देखो, सबसे पहले तो किसकी कुलदेवी है, तो सिरवी जाति की कुलदेवी है। कौन सी माता, आई माता। आई माता जो है वो किसकी शिष्या थी, तो याद रखना आई माता जो है वो रामदेव जी की शिष्या थी। किसकी शिष्या थी, रामदेव जी की शिष्या थी। आई माता जी की अगर बात की जाए तो इनका मंदिर कहाँ है, तो इनका मंदिर जो है वो याद रखना बिलाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है, बिलाड़ा, ठीक है, जोधपुर, ठीक है। तो जोधपुर बिलाड़ा में स्थित है आई माता का मंदिर। अच्छा, खास विशेषता क्या है, माता जी का जो मंदिर है वो मंदिर ना कहलाकर, ठीक है, मंदिर ना कहलाकर क्या कहलाता है, बढेर कहलाता है, ठीक है। मंदिर ना कहला के क्या कहलाता है, बढेर कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या है, माता जी के जो मंदिर का निर्माण करवाया गया है ना, ये मुस्लिम शैली में करवाया गया है। कौन सी शैली में, मुस्लिम शैली में करवाया गया है। माता जी के मंदिर में मुस्लिम शैली में मंदिर का निर्माण करवाया गया है, तो मूर्ति नहीं है माता जी के मंदिर में, ठीक है। तो माता जी के मंदिर में क्या नहीं है, मूर्ति नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, इसे हिंदू भी पूछते हैं और मुस्लिम भी पूछते हैं, इसी कारण, ठीक है, ये सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण देखने को प्राप्त होता है यहाँ पे, ठीक है। एक थोड़ा सा याद रखो तो रख लो कि भाई माता जी का जन्म कब हुआ, ठीक है। तो जन्म कहाँ हुआ, गुजरात में जन्म हुआ था, तो ये ध्यान रख लेना। तो ये गुजरात में जन्म हुआ, रामदेव जी की शिष्या बनी, उसके बाद जो है, ठीक है, इनका मंदिर का निर्माण हुआ, मुस्लिम शैली में हुआ। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूछते हैं, सांप्रदायिकता का बहुत बड़ा उदाहरण है, ठीक है। सिरवी जाति की कुलदेवी कहलाती है। अच्छा, बिलाड़ा में इनका मंदिर है। सबसे इंपॉर्टेंट एक और खास बात यही याद रख लो, कहते हैं कि इनके मंदिर से कैसे टपकती है, मंदिर से
केसर टपकती है। तो इनके मंदिर से क्या टपकती है? केसर। एक थोड़ा सा और याद रखो तो ये भी कर सकते हो कि इनके पुजारी पुजारी नहीं कहलाते हैं, दीवान कहलाते हैं। ठीक है, पुजारी क्या कहलाते हैं? दीवान कहलाते हैं। इन्हें नौ नौ दुर्गा का अवतार मानते हैं। नव दुर्गा बोल दो या नौ दुर्गा बोल दो, नौ दुर्गा का अवतार माना जाता है इन्हें। ठीक है, तो नौ दुर्गा का अवतार माना जाता है। मूल नाम जो है पूछ ले तो मूल नाम याद रख लो इनका, जीजी बाई। कुछ किताबों में चीजा है, चीजी या चीजा बाई इनका मूल नाम है। तो याद रखना माता जी का नाम क्या है? आई माता। तो आई माता की अगर बात की जाए, ठीक है, तो आई माता का मुख्य मंदिर बिलाड़ा में स्थित है। मंदिर मंदिर ना होकर, ठीक है, मस्जिद टाइप में बडेर कहलाता है। मूर्ति नहीं है माता जी के मंदिर में। हिंदू भी पूछते हैं और मुस्लिम भी पूछते हैं। इसी कारण से सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। रामदेव जी की शिष्या थी, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। कहते हैं इनके मंदिर से केसर टपकती है। नौ दुर्गा का अवतार माना जाता है और इनके माता जी के मंदिर में पुजारी जो है वो दीवान कहलाते हैं। और इसके साथ साथ याद रखना इनका बचपन का नाम जो है वो चीजी या चीजाबाई था। आ जाओ आगे। एक माता है और माता का नाम है आपके सचियाय माता। सबसे पहले सचियाय माता, ठीक है, याद रखना गुजर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। मतलब गुजर प्रतिहार के समय इनका मंदिर का निर्माण करवाया। मतलब किस शैली में है? तो महामारू शैली में है। ठीक है, पहली बात। सेकंड, ये ओसवालों की कुलदेवी है। ओसवालों की कुलदेवी है। तो ओसवाल लोग जो हैं उनकी कुलदेवी सचियाई माता है। ठीक है, इस इनका मंदिर जो है वो ओसिया जोधपुर में स्थित है। ठीक है, और मंदिर का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखना उत्केश पाटन। ये पूछा जा चुका है। उत्केश पाटन जो है प्राचीन नाम है, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है। ठीक है, और याद रखो तो देखो गुजर प्रतिहार कालीन मंदिर है। ठीक है, महामारू शैली में है। मतलब काले पत्थर की मूर्ति है माता जी की। और महिषासुर सुर मर्दनी है। महिषासुर मर्दनी मूर्ति है माता जी की, तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो महिषासुर मर्दनी मूर्ति है, ये आपके सच्चाई माता। तो सच्चाई माता की अगर बात की जाए, गुजर प्रतिहार कालीन मंदिर है, महामारू शैली में है। उत्केश पाटन मतलब राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है। ओसवालों की कुलदेवी है। ओसिया जोधपुर में माता जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया है। काले पत्थर की मूर्ति है और महिषासुर मर्दनी मूर्ति है। जो एक आपके माता जी है और माता जी का नाम है आशापुरा। अच्छा देखो, आशापुरा माता की खास विशेषता क्या? पाली नाडोल में इनका मंदिर है। पाली नाडोल में इनका क्या है? मंदिर है, पहली बात। ठीक है, अच्छा सेकंड खास विशेषता क्या है? बोले मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना लक्ष्मण सिंह या फिर लाखन सिंह ने करवाया था। अच्छा, ये माता है कौन? तो बेसिकली आशापुरा माता ही शाकंभरी माता है। मेन नाम इनका शाकंभरी था। ठीक है, कहते हैं शाकंभरी माता जो है चौहानों की कुल देवी है। अभी पढ़ेंगे। सांबर में इनका प्रमुख मंदिर है। वासुदेव चौहान के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो शाकंभरी माता जिसे देवयानी तीर्थ या तीर्थों की नानी के नाम से भी जाना जाता है। तो शाकंभरी माता ने जो है, ठीक है, चौहान शासक लक्ष्मण सिंह ने कोई मन्नत मांगी होगी या आशा मांगी होगी और इस आशा को पूरी कर दिया। इसी कारण से लक्ष्मण सिंह के द्वारा आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। बोले कहाँ करवाया गया? तो पाली नाडोल क्षेत्र में। तो नाडोल पाली की चौहानों की ये क्या है? कुल देवी है।
अब चाहे आशापुरा हो चाहे शाकंभरी हो, बात एक ही है। अच्छा, इनका और भी कई मंदिर हैं, जैसे एक मंदिर तो पोखरन में भी है, जैसलमेर में। ये बिस्सा जाति की कुल देवी है, बिस्सा जाति की कुल देवी है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। अच्छा, इसके अलावा आशापुरा माता का और मंदिर कहाँ है, तो याद रखना गुजरात में भी है, गुजरात भड़ोच में। और इस मंदिर का निर्माण गुजरात भड़ोच में या कच्छ भुज क्षेत्र में किसने करवाया, तो विग्रहराज द्वितीय के द्वारा करवाया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है। विग्रहराज द्वितीय चौहान शासक, ठीक है, इनके द्वारा इस माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ये कुल मूल मंदिर है जिनके बारे में आपको याद रखना है। अजो साथियों, एक माता जी है और माता जी का नाम है आपके टनोट माता। ठीक है, पहला तो इन्हें थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है, थार की वैष्णो देवी, या फिर भारतीय सैनिकों की कुल देवी की कुल देवी। इन्हें रुमाली देवी या रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है, रुमाल या रुमाली देवी। ठीक है, मुख्य मंदिर तो इनका टनोट कहाँ है, जैसलमेर में स्थित है। अच्छा, ये जाना क्यों जाता, क्यों फेमस है, फेमस इसलिए क्योंकि आज यहाँ जिंदा बम पड़े, अभी भी जिंदा बम पड़े। कि कहते हैं जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, तो यहाँ पे कई बम फेंके गए थे पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन ये फटे ही नहीं। माता जी का चमत्कार है। हमारे यहाँ माताओं का चमत्कार कम नहीं माना जाता है। मैं तो बोल रहा हूँ, नौकरी नहीं लग रही तो साथ में, तो याद रखना माता जी का चमत्कार है। जिंदा बम पड़े आज भी, वो फूटे ही नहीं, और इन्हें इकट्ठा करके संग्रहालय के रूप में रखा गया है। और आज भी जाओ तो वहां देख सकते हो, जिंदा बम पड़े, फटते ही नहीं है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कई बम आए थे यहाँ पे, वो भी नहीं फटे। माता जी का चमत्कार है। दुश्मनों की क्या हिम्मत कि राजस्थान के लाल का कुछ कर सके, क्योंकि राजस्थान के लाल के साथ तनोट माता खड़ी है। तो याद रखना, थार की वैष्णो देवी भारतीय सैनिकों की कुल देवी, रुमाल या रुमाली देवी के नाम से जाना जाता है। और खास विशेषता क्या है, तो जिंदा बम आज भी माता जी के मंदिर में पड़े हैं। आज साथियों, एक माता है और माता का नाम है आपके हिंगलाज माता। हिंगलाज माता, देखो इनका मुख्य मंदिर तो बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। पहले तो बलूचिस्तान पाकिस्तान सब हमारे ही थे, तो वहां भी मंदिर था, तो वहां तक है हमारे मंदिर माता जी के। तो मुख्य मंदिर हिंगलाज माता का कहाँ है, बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में। ठीक है, अगर बात की जाए तो ये चारण जो है, चरणों की, चरणों ने की, चारण ने, सॉरी, चरणों की ये आराध्य देवी है। ठीक है, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में इनका मूल मंदिर हो ही गया। एक थोड़ा सा याद रख लेना कि इनका अन्य मंदिर जो जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, तो गढ़ीसर, गढ़ीसर झील पड़ती है उसके पास में है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आता है कि गढ़ीसर झील कहाँ है, कहाँ पर है, जैसलमेर में। और इसी के पास में कौन सी माता जी का मंदिर है, हिंगलाज माता का मंदिर स्थित है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, एक मंदिर जो है मूमल जहाँ की थी, लोद्रवा, तो लोद्रवा में भी है माता जी का मंदिर, हिंगलाज माता का, तो लोद्रवा में भी स्थित है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। तो लोद्रवा में है और जैसलमेर में है, इसके अलावा बलूचिस्तान में, बस इतना याद रखना है। ठीक है, चरणों की आराध्य देवी, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा नहीं। ठीक है, सिर्फ इतना से याद रखना, हिंगलाज माता का मंदिर, जैसलमेर, लोद्रवा और इसके अलावा गढ़ीसर। एक जो माता जी है, माता जी का नाम है आवड़ माता। अब आवड़ माता है कौन,
अब हमने पढ़ा था हिंगलाज माता। हिंगलाज माता का रूप आवड़ माता कहलाती है। ठीक है, किसका रूप? तो याद रखना हिंगलाज। ये क्या है कि तनोट माता जैसलमेर की, रूमाली देवी, आवड़ माता, हिंगलाज माता, इसके अलावा स्वांग्या देवी, ये क्या है कि सब बहनें थी। ये इन्हीं के रूप है और अलग अलग रूपों से पूजा गया, बस इतनी सी बात है। लेकिन माता जी एक है, तो याद रख लेना थोड़ा सा। आवड़ माता हिंगलाज माता का ही, हिंगलाज माता का ही रूप माना जाता है। ठीक है, जन्म इनका कहते हैं बाड़मेर में हुआ है। ठीक है, चलगाना गांव आता है कोई, ठीक है, बाड़मेर में तो इनका जन्म हुआ है। ठीक है, पूछा तो जाएगा नहीं, फिर भी याद रख लेना चलगाना गांव। ठीक है, तो ये याद रख लेना आवड़ माता। ठीक है, और कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, और कहाँ है? तो जैसलमेर। बस इतना याद रखो कि जैसलमेर में स्थित है, बाकी इतना ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं इससे। हिंगलाज माता का रूप है। ठीक है, एक याद रख लेना यहीं पे स्वांग्या माता। स्वांग्या माता जो है वो भाटी राजवंश की कुल देवी है। ठीक है, भाटी राजवंश की कुल देवी है। अब देखो, हिंगलाज माता का रूप है आवड़ माता, और आवड़ माता का रूप है स्वांग्या माता। तो ये आवड़ माता का रूप है, आवड़ माता का रूप है। ठीक है, इन्हें ही भादरिया माता के नाम से भी जाना जाता है। भादरिया माता, घटियाल माता। ठीक है, तो भादरिया और घटियाल माता के नाम से भी जाना जाता है कौन सी माता को? स्वांग्या माता को। ठीक है, अब खास विशेषता क्या है? जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में कहाँ स्थित है? तो याद रखना जैसलमेर में, ठीक है, याद रखना भादरिया नामक स्थान जो है पोखरन में, यहाँ, ठीक है, सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय स्थित है। भूमिगत पुस्तकालय स्थित है। वहीं पर एक माता जी का मंदिर है। बोला कौन सा? स्वांग्या माता। अब मान लो आप जैसलमेर में घूमने जा रहे हो, तो तनोट माता के साथ आवड़ माता, हिंगलाज माता, ठीक है, स्वांग्या माता, सारे देख के आना। और इसके साथ साथ आप याद रख लेना भूमिगत पुस्तकालय भी देख के आना है। ठीक है, तो यहीं पर स्थित है। बहुत बड़ा है, जेएनयू का भूमिगत पुस्तकालय है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा याद रखना। एक थोड़ा सा ये याद रख लेना कि आवड़ माता जो है ना, स्वांग्या माता, इनका प्रतीक चिन्ह जो है ना, वो सगुन चिड़िया है। ठीक है, शकुन चिड़िया है। अब ये शकुन चिड़िया जो है, वो चाहे स्वांग्या माता की बोलो चाहे आवड़ माता की बोलो, वैसे तो आवड़ माता की आती है कि आवड़ माता की जो प्रतीक चिन्ह जो शकुन नामक चिड़िया है। ठीक है, सुकुन चिड़ी कहते हैं इसको, शकुन या सुकुन अपन बोलते हैं ना आप, शकुन। तो सुकुन होता है ना, शकुन या शकुन। तो शकुन, ठीक है, शकुन चिड़ी है। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह। अच्छा, खास विशेषता क्या है? ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि स्वांग्या माता का भी है। अरे भाई, स्वांग्या माता का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्वांग्या माता ही किसका रूप है? आवड़ माता का रूप है। ठीक है, कहते हैं एक भाला होता है, भाले के ऊपर शकुन चिड़ी होती है। ठीक है, और ये भाटी राजवंश जो है, ठीक है, इनके झंडे का भी प्रतीक है। भाटी राजवंश का प्रतीक में भी, ठीक है, यही चिड़ी है, शकुन चिड़ी। देखना ऐसे चिड़ी बनी हुई रहती है और एक नीचे भाला रहता है, वो इन्हीं का प्रतीक है, माता जी का। तो याद रखना थोड़ा सा। एक है आपके रूपा देवी। रूपा देवी कौन है? तो भाई मल्लीनाथ जी की पत्नी है। मल्लीनाथ जी की पत्नी है। ठीक है, इनके गुरु जो थे वो कौन थे? तो उगम जी भाटी। उगम जी भाटी। ठीक है, माला जाल नामक स्थान पे इनका मंदिर है। ठीक है, माला जाल नामक स्थान पर इनका मंदिर है। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर। इन्हें ही बरसात की देवी के नाम से जाना जाता है। इन्हें किसके नाम से जाना जाता है? तो बरसात की देवी के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रख लेना, ये बरसात की देवी है। बरसात के देवता कौन है? मामा जी, जिनके भैंसों की बलि दी जाती है, वो बरसात के देवता है। ये बरसात की देवी है रूपा जी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। एक माता जी है चौहटन बाड़मेर में, विराटरा माता। ठीक है, जिनका एक वर्ष में 3 बार मेला लगता है। तो विराटरा माता की अगर बात की जाए,
तो चौहटन बाड़मेर, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंद के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंद के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विराटरा माता का मेला भरता है, ठीक है, यही विराटरा माता का मंदिर स्थित है, ठीक है। एक थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है, कि जैसे कुंभ जो है वो 4 वर्षों में एक बार आता है, यहाँ माता जी का मेला जो है वो 1 वर्ष में 3 बार भरता है, ठीक है। 1 वर्ष में कितनी बार भरता है? 3 बार। कब कब भरता है? तो देखो, एक तो माघ में भरता है, एक भाद्रपद में भरता है, और एक चैत्र में भरता है। तो चैत्र, भाद्रपद और माघ में 3 बार माता जी का मेला भरता है। तो ये याद रखना थोड़ा सा। माता जी का नाम क्या है? विराटरा माता, चौहटन बाड़मेर, ठीक है। एक आप आ जाओ, एक आ जाओ सुंदा देवी, ठीक है। सुंदा देवी की अगर बात की जाए तो याद रखना, ठीक है, जालोर में इनका मंदिर है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, भीनमाल जालोर। और इनके मंदिर में शीर्ष की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? शीर्ष की पूजा की जाती है। सिर्फ शीर्ष की पूजा होती है, बाकी पूजा नहीं होती है। यहीं पर भालू अभ्यारण्य भी है, सुंदा माता भालू अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान का एकमात्र भालू अभ्यारण्य है, ठीक है। यहाँ राजस्थान के प्रथम रोपवे की शुरुआत की गई थी। राजस्थान के प्रथम रोपवे की शुरुआत की गई थी, वो कब की गई थी? 2006 में। बोले ये 1800 मीटर, सॉरी 800 मीटर बड़ा है, 1800 बोलने में आ गया, 800 मीटर लंबा है। तो याद रखना, सुंदा माता, माता जी की किसकी पूजा होती है? शीर्ष की पूजा होती है, सिर्फ गर्दन की पूजा होती है। माता जी का धड़ नहीं है, सिर्फ शीर्ष है, ठीक है। क्या नाम है? सुंदा माता। एक जो माता जी है आपके सुगाली माता, और सुगाली माता की अगर बात की जाए तो याद रखना, ये आवा का ठाकुर, आवा का ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत, कुशाल सिंह चांपावत की कुल देवी है, चांपावत की कुल देवी है। अच्छा, इसके साथ साथ, ठीक है, जो 1857 के हमारे क्रांतिकारी थे, 1857 के क्रांतिकारियों की कुल देवी कौन सी थी? तो क्रांतिकारियों की कुल देवी भी कौन सी थी? सुगाली माता थी। सुगाली माता की अगर बात की जाए तो इनके भी कुछ सर और हाथ फेमस है। कहते हैं इनके 10 तो सिर हैं और 54 हाथ हैं। 54 हाथ और 10 सिर वाली माता कौन सी? सुगाली माता। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत और 1857 के क्रांति वीरों की कुलदेवी थी। कहते हैं कि सुगाली माता के जब आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत ने 3 युद्ध लड़े थे। एक तो युद्ध था आपके बिठोड़ा का युद्ध, ठीक है, 8 सितंबर 1857 को हुआ था। एक आपके था क्या नाम है, बिठोड़ा, बिठोड़ा के बाद एक और आता है, एक आवा का युद्ध आता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है इसका युद्ध का नाम, बिठोड़ा और चेलावास का युद्ध, ठीक है। बिठोड़ा और एक चेलावास का युद्ध। और चेलावास का जो युद्ध हुआ था वो 18 सितंबर 1857 को हुआ, और आवा का युद्ध 20 जनवरी को हुआ था 1858 को। तो कहते हैं दोनों युद्ध तो कुशाल सिंह जीत जाता है, लेकिन आवा का युद्ध जीत नहीं पाता है, ठीक है। ये पराजित हो जाता है, यहाँ से भग जाता है, ठीक है, अपने भाई पृथ्वी सिंह को सेना सौंप कर वो भी पराजित हो जाता है। उसके बाद कहते हैं कि अंग्रेज लोग जो है, सुगाली माता जो है, इनकी मूर्ति को कलकत्ता ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? कलकत्ता ले जाते हैं, वहाँ म्यूजियम में रखते हैं। उसके बाद वर्तमान में आज अगर बात की जाए तो वापस ये मूर्ति राजस्थान लाई जाती है। और राजस्थान में अभी वर्तमान में कहाँ पड़ी है? तो बांगड़ म्यूजियम में पड़ी है। कहाँ पड़ी है? बांगड़ म्यूजियम में पड़ी है। तो ये याद रखना। कौन सी माता? सुगाली माता। तो याद रखना, 10 सिर और 54 हाथों वाली, ठीक है, किसकी? आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत और 1857 के क्रांतिकारी वीरों की कुलदेवी। अंग्रेज कलकत्ता ले गए थे, वर्तमान में कहाँ है? तो बांगड़ म्यूजियम में है। आजो, एक आजो, एक देवी है आपके अर्बुदा,
अर्बुदा देवी, और अर्बुदा देवी जो है वो कहाँ है, तो माउंट आबू सिरोही। इसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर माता का, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। और एक थोड़ा सा और नाम याद रख लो, इनका अन्य नाम जो है वो अधर देवी या अधर शिला भी कहा जाता है, अधर शिला देवी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी माता है, अर्बुदा देवी। तो अर्बुदा देवी राजस्थान की वैष्णो देवी माउंट आबू सिरोही में इनका मुख्य मंदिर है। ठीक है, याद रखना राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, इन्हें अधर देवी के नाम से भी जाना जाता है। आ जाओ देखो और कौन सी बची है अब, हाँ एक आ जाओ देखो, माता जी है महामाया। ठीक है, महामाया। ठीक है, तो शिशु रक्षक देवी के नाम से जाना जाता है, शिशु रक्षक देवी के नाम से जाना जाता है। इनका उपनाम क्या है, उपनाम अगर बात की जाए तो महामाई माता, महामाई माई माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मंदिर कहाँ है, तो याद रख लेना उदयपुर, उदयपुर में एक क्षेत्र पड़ता है मावली, तो मावली उदयपुर में इनका मुख्य मंदिर है। माता जी का नाम क्या है, महामाया। ठीक है, माता जी का नाम क्या है, महामाया। शिशु रक्षक देवी है, याद रखना। ठीक है, उपनाम क्या है, महामाई, और उदयपुर मावली स्थान पर मंदिर है। एक थोड़ा सा याद रखो, उदयपुर में एक मंदिर और है, अंबिका माता का मंदिर। और अंबिका माता का जो मंदिर है, इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण जो करवाया गया वो याद रखना अल्हट के द्वारा करवाया गया। ठीक है, अल्हट के द्वारा लगभग कब करवाया गया, तो याद रखना 10वीं शताब्दी के करीब। ठीक है, और 10वीं शताब्दी के करीब करवाया गया, इसका मतलब ठीक है 10वीं शताब्दी के करीब कराया गया। तो किस शैली में बना हुआ, तो गुजर पतिहार शैली में बना हुआ है, अर्थात महामारू शैली में बना है। ठीक है, तो महामारू शैली में निर्मित है। अच्छा, उदयपुर में भी ये मंदिर कहाँ है, तो उदयपुर में आपसे पूछ ले तो याद रखना जगत नामक स्थान पर। उदयपुर में कहाँ है, तो जगत नामक स्थान पर है, इसी कारण इसे जगत अंबिका माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। एक थोड़ा सा याद रख लेना, राजस्थान का खजुराहो कौन सा है, यहीं पर, तो किराड़ू बाड़मेर। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर है, ये ध्यान रख लेना, किराड़ू बाड़मेर। जबकि देखो एक आता है हाड़ौती का खजुराहो, और हाड़ौती का जो खजुराहो है वो याद रख लेना भंड देवरा मंदिर 12 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, तो एक है आपके, ठीक है, मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता मंदिर। ठीक है, अलट के द्वारा करवाया गया, 10वीं शताब्दी में गुजर प्रतिहार कालीन है, महामारू शैली में है, जगत अंबिका मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर है, जहाँ बैलून महोत्सव बनाया जाता है। ठीक है, थार महोत्सव बनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। ऊंट महोत्सव बीकानेर में बनाया जाता है, मरु महोत्सव जो है वो जैसलमेर में बनाया जाता है, थार महोत्सव बाड़मेर में बनाया जाता है, बैलून महोत्सव बाड़मेर में कहाँ बनाया जाता है, किराड़ू। ठीक है, गुजर प्रतिहार कालीन जो मंदिर, इनकी विशेषता क्या है, मंदिरों में जो पत्थरों पे चित्र क्या नाम है, जो चित्र उकेरे गए हैं उनमें नगनता पाई जाती है। और यहाँ ये जितने भी मंदिर है ना, इनमें नगनता देखने को मिलती है। इसी कारण से गुजर प्रतिहार कालीन या फिर कौन सी शैली के कहलाते हैं, महामारू शैली के मंदिर कहलाते हैं। तो थोड़ा सा याद रख लेना। तो साथियों, थोड़े बहुत और मंदिर बचे हैं और उन मंदिरों का, ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। और यहाँ तक अगर बढ़िया लगा है आपको ये टॉपिक, आपको लगता है कि हम कुछ अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।